दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्द्वानी पहुंचे। पतंग नगर एयरपोर्ट पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। सीएम धामी ने सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन को गर्व की बात बताया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि आज हमारे यहाँ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। 2014 के पूर्व देश की राजनीति में केवल घोटाले हुआ करते थे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सफल नेतृत्व में भारत का एक ऐतिहासिक कालखंड प्रारंभ हुआ है। वहीं जनता को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। आज सारी दुनिया में चल रहा है। यहाँ केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। इस संकट की घड़ी में दुनिया का कोई देश प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने हमें उस स्थिति तक पहुंचने नहीं दिया। और ये हम सभी के लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी डबल इंजन की सरकार के दूसरे कार्यकाल के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राजनीति क्षेत्र के अजात शत्रु नेता, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री रहते हुए उनके समय में ही पृथक उत्तराखंड राज्य बना। हम सबका, उत्तराखंड वासियों का लंबे समय का स्वप्न साकार हो सका और उनके सहयोग और मार्गदर्शन से प्रदेश के समग्र विकास की नींव रखी गई। भाइयों बहनों, 2014 में आदरणीय राजनाथ सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते समय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। 2014 से पूर्व देश की राजनीति में केवल घपले, घोटाले, कुशासन और भ्रष्टाचार की चर्चा हुआ करती थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि एक दब्बू और पिछलग्गू और कमजोर राष्ट्र के रूप में देखा जाता था। मैं तो कहना चाहूंगा, पुष्कर धामी की नेतृत्व की सरकार जो 4 वर्ष जिसने पूरा किया है, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए इस सरकार का। मेरे बहनों भाई, आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। आप जानते हैं दुनिया में इस समय युद्ध चल रहा है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं केवल भारत के ही लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा था और आज भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा, बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकलेगा। और बातचीत और कूटनीति के जरिए ही विश्व की समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए मेरे बहनों भाइयों। और मैं आप सबसे भी चाहूंगा, आप हमारी बात से सहमत हों कि विश्व में जो इस समय युद्ध चल रहे हैं, जो पश्चिम एशिया में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, इनका समाधान यदि बातचीत और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और डायलॉग के द्वारा निकाला जाना चाहिए। इससे आप सहमत हैं तो मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइए, तो मैं मान लूं कि उत्तराखंड की जनता भी इस बात से पूरी तरह सहमत है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट हेड प्रवीण जुड़ गए हैं। प्रवीण, 4 साल पूरे होने पर यहाँ शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश को आगे बढ़ने को लेकर बातें यहाँ मुख्यमंत्री की ओर से कही गई, और किस तरह के आयोजन यहाँ हुए? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही अमित शाह का दौरा हुआ था। उसके बाद 4 साल पूरे होने पर धामी सरकार के आज राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने एक तरह से साफ तौर पे कहा कि
राज्य में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है, जिसका फायदा राज्य को हो रहा है। हर क्षेत्र में प्रगति राज्य कर रहा है और सारे जो काम है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। राज्य के हित में जो भी काम हो सकते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ भी की और एक तरह से 2027 के चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं को कमर कसने के लिए कह दिया। तो कुल मिला के देखें तो एक शक्ति प्रदर्शन तो मुख्यमंत्री का था ही, क्योंकि कल ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। क्योंकि छोटे प्रदेश में ये बार बार आता है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं होगा, तो वो उन सब बातों पर विराम लग गया कल मंत्रिमंडल के विस्तार और आज के इस कार्यक्रम के बाद। और ये माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही अगला उत्तराखंड का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव। और यहाँ पर तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह दिखे। विश्व के जो अलग अलग मामले हैं, जो पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा की, राज्य के विकास को लेकर चर्चा की, पुष्कर सिंह धामी के कामकाज करने का तौर तरीका उसको लेकर चर्चा की और लोगों से अपील की कि पुष्कर को मजबूत बनाइए। तो कुल मिला के देखें तो एक तरह से चुनावी आगाज भी आप इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है प्रवीण। क्या इस दौरान किसी तरह की योजनाएं उत्तराखंड को सौंपी गई? देखिए, जो कई सारी योजनाएं पहले से चल रही है, उसको लेकर राजनाथ सिंह ने यहाँ पर जो है अपील की है। और उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार राज्य के साथ कदम ताल करके आगे चल रही है और जो भी सपोर्ट केंद्र के द्वारा होगा वो सारी सपोर्ट केंद्र सरकार यहाँ पर देगी। जी, चलिए ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।